केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज चंडीगढ़ में 7वें दौर की बैठक जारी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक में शामिल। पंजाब के मुख्यमंत्री ने आज 900 से ज्यादा अध्यापकों को दिए नियुक्ति पत्र। कहा, पंजाब सरकार रोजगार देने और पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए है प्रयासरत। और हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के आज 8वें दिन की कार्यवाही जारी। मंत्रियों द्वारा विधायकों के प्रश्नों के दिए जा रहे हैं जवाब। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं राजिंदर कौर। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज चंडीगढ़ के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में बैठक हो रही है। केंद्र और किसानों के बीच ये 7वें दौर की बातचीत जारी है। बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी के साथ ही पंजाब सरकार के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी शामिल हैं। दूसरी तरफ किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंधेर की अध्यक्षता में 28 किसान नेता भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर इन दोनों किसान जत्थेबंदियों की तरफ से पिछले कई महीनों से किसानों से संबंधित मांगों को लेकर आंदोलन जारी है और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन पर हैं। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज लुधियाना में 900 से ज्यादा ईटीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि रोजगार देना सरकार का फर्ज है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने राज्य में रोजगार के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही नौकरियां प्राप्त करने का आंकड़ा 60,000 से पार किया जाएगा और 1 लाख नौकरियों का आंकड़ा भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में अध्यापकों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों का माहौल और बेहतर करने के लिए काम कर रही है। देना ये कोई आसान नहीं हुंदा जी, यही सरकारां दे फर्ज हुंदे हैं। सरकारां ने रोजगार दे मौके पैदा करने होंगे। अज 52,606 है अंकड़ा। बड़ी जल्दी ये अंकड़ा जिहड़ा मतलब 60,000 भी पार करूगा, 70 भी करूगा, लाख भी करूगा, क्योंकि साडी नीयत साफ है। जे असीं स्कूल बनावांगे सानूं टीचर चाहिए, जे हस्पताल बनावांगे सानूं डॉक्टर चाहिए, सानूं फार्मासिस्ट चाहिए, नर्सां चाहिए, सानूं मतलब हर किस्म का जिहड़ा एम्पलाई हो चाहिए। पहला इन्होंने कुछ बनाया ही नहीं, तो फिर कोई चाहिए नहीं सी। इस मौके पर राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, राज्यपाल सांसद संजीव अरोड़ा और कई लोग उपस्थित रहे। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के अंतर्गत आज 8वें दिन की कार्रवाई जारी है। सत्र के दौरान प्रश्नकाल के बाद बजट पर चर्चा हो रही है। मंत्री विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और कांग्रेसी विधायकों द्वारा कार्रवाई के दौरान हंगामा भी किया गया। किसानों को कर्जे से निजात दिलाने के लिए 11 सालों में किए गए सरकार के कार्यों के बारे में और खेतों में पानी ना पहुंचने के बारे में पूछे गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत एक किसान को सब्सिडी देकर स्प्रिंकल और ड्रिप तकनीक से पानी पहुंचाने और आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की उपलब्धता सीमित है और योजना बनाकर पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। समाचार लिखे जाने तक सदन की कार्रवाई जारी थी। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। लुधियाना में एक जनसभा को कल संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का हर प्रयास आम लोगों की भलाई के मकसद से उठाया जा रहा है और आप पार्टी के निरंतर प्रयासों के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और अन्य बुनियादी क्षेत्र पहली बार राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे के केंद्र में आए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में आप पार्टी को बड़ा जनादेश दिया और मौजूदा सरकार पंजाब के लोगों को के जीवन को बेहतर बनाने और पिछली सरकारों द्वारा पैदा की गई अव्यवस्था को ठीक करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और नशों को खत्म करने के लिए बड़ी योजना बनाते हुए कार्रवाई जारी है। नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने के अलावा इस अपराध में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। नशा तस्करों की संपत्तियों को जब्त करके अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान में लोग भी सहयोग कर रहे हैं। क्या कि सप्लाई लाइन तो तोड़ देंगे, कोई गल नहीं, सप्लाई बंद कर देंगे,
पर सप्लाई बंद होने तो बाद ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ छोटे भाई भी ने बच्चों वर्गे होंगे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਸ मर्ज दे मरीज बन गए एडिक्टेड हो गए मैं तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਇਆ कि आओ इकट्ठे होके नशियां विरुद्ध ਜਿਹੜਾ युद्ध छेड़िया ਉਹਦਾ साथ ਦਿਓ लोक लहर बिना ਇਹ ਗੱਲ बननी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रही है। पंजाब सरकार द्वारा नशों के बारे में जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9779100200 जारी भी किया गया है और लोगों से इस हेल्पलाइन नंबर पर नशों से संबंधित गतिविधियों की जानकारी देने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाबी हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और दुनिया भर में पंजाबियों ने अपनी काबिलियत साबित की है। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान पंजाब से हैं और भारतीय हॉकी टीम में भी ज़्यादा खिलाड़ी पंजाब से ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब सरकार राज्य में खेलों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को भी बेहतर बना रही है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस मौके पर मौजूद थे। पंजाब के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के प्रयासों के अंतर्गत लुधियाना के सिविल अस्पताल के नवीनीकरण के बाद इसे लोगों को समर्पित कर दिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने इसे लोगों को समर्पित किया। राज्य सरकार और राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा के प्रयासों से लुधियाना के सिविल अस्पताल का कायाकल्प करके इस अस्पताल के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण करके उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है, जिससे अस्पताल में ऑपरेशन की क्षमता बढ़ेगी। इस अस्पताल में अत्याधुनिक तकनीक के उपकरण लगाए गए हैं। आधुनिक डिजाइन के कारण अस्पताल में संक्रमण मुक्त वातावरण सुनिश्चित होगा और मरीजों की सुरक्षा बढ़ेगी। अस्पताल में ओपीडी, इमरजेंसी यूनिट और पीने के बेहतर पानी के लिए 80 लीटर क्षमता वाले 5 आधुनिक वाटर कूलर सहित अस्पताल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अन्य कार्य भी किए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह और अन्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। पंजाब में युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 8.08 किलो हेरोइन और 1 पिस्तौल समेत एक शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए नशा तस्कर की पहचान अमृतसर के गांव हरसा शीना निवासी धर्मिंदर सिंह और सोनू के रूप में हुई है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान के तस्करों के संपर्क में था। ड्रोन के जरिए नशे की खेप भेजी जा रही थी। आरोपी की कब्जे से हेरोइन और हथियार बरामद करके पुलिस ने उसकी कार भी जब्त कर ली और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। अमृतसर पुलिस कमिश्नर सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर सोनू को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने उसके एक और साथी की पहचान करके उसे नामजद किया है। जिस व्यक्ति को नशे की खेप दी जानी थी उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए जांच जारी है। क्रॉस बॉर्डर एक ड्रग ना कार्टल जिहड़ा बस्ट किया गया 8 किलो हीरोइन, एक 30 बोर का पिस्टल नाल लाइव राउंड्स ने ते कि हुंडाई क्रेटा कार फड़ी गई है। ये दोषी जिहड़ा हैगा धर्मिंदर सिंह, ये हर्षा शीना अमृतसर रूरल का रहने वाला है। नोटोरीअस स्मगलर हैगा पाकिस्तान का, उहदे नाल इहदे लिंक सीगे। उस तो इलावा एक प्रदीप इहदे शरीके चो जिहड़ा बंदा है वो मेन इहदे जिहड़े लिंक कराउण वाला बंदा उही है। प्रदीप कोल ही सारियां प्रोसीड्स फाइनैंशियल जिहड़ियां जांदियां रहियां। सो प्रदीप नूं भी इस मुकदमे दे विच असीं दोषी नामजद कीता है और जल्दी फड़न दी सानूं उम्मीद है। उन्होंने पंजाब भर में पुलिस की ओर से राज्यों को नशा मुक्त बनाने के लिए शुरू की गई युद्ध नशों के विरुद्ध मुहिम के 18वें दिन 539 स्थानों पर छापेमारी करके नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। कानून और व्यवस्था के बारे में विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने चंडीगढ़ में बताया कि पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान 11 किलो हेरोइन, 7.5 किलो अफीम, 31,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई। उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस की तरफ से 18 दिनों के दौरान 2,231 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 1,600 से ज्यादा पुलिस कर्मियों वाली 250 से ज्यादा टीमों द्वारा 599 संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई। पुलिस ने 61 केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि 6 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास उपचार के लिए प्रेरित किया गया और राज्य भर में 137 जागरूकता कार्यक्रम भी करवाए गए।
इस अभियान के अंतर्गत नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन और पुलिस की सख्त कार्रवाई के अंतर्गत संगरूर में नशा तस्करों द्वारा बनाए गए 2 अवैध ढांचों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने वाले नशा तस्करों के खिलाफ यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरनप्रीत सिंह सौंध ने पंजाब की युवा पीढ़ी को नशों से बचाने के लिए समाज के हर वर्ग को सहयोग करना चाहिए, ये कहा। कैबिनेट मंत्री ने मोगा जिले के सिविल और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ युद्ध नशों के विरुद्ध मुहिम के अंतर्गत विशेष बैठक की। उन्होंने कहा कि पंजाब की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाले नशा तस्करों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में नशों को समाप्त करने और नशा तस्करों पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने नशे की समस्या को खत्म करने के लिए जिले के अधिकारियों को मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए और कहा कि स्कूलों कॉलेजों में नौजवानों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर जागरूक किया जाए। उन्होंने पंचायतों से अपील करते हुए कहा कि इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता गतिविधियां चलाई जाए। जो फैसले भी लिए जाएंगे और इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी और आने वाले समय के अंदर पंजाब में बिल्कुल ड्रग्स को जीरो टॉलरेंस पे ले जाना, जीरो कर देना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जब से हमारी गवर्नमेंट बनी थी, हमारा 2 साल से ये जो प्रोग्राम है ये चलता आ रहा है। बस ये कह सकते हैं इसकी जो स्पीडी प्रोग्राम है ये अब से चला है, क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। वी हैव प्लान्ड दिस ऑल दी थिंग, अब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यू विल फाइंड आउट कि आने वाले समय के अंदर हम टोटली इसको ड्रग फ्री स्टेट कर देंगे। पहले गांव और शहरों में जागरूकता नाटक करवाने की भी उन्होंने सिविल और पुलिस प्रशासन को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी परिवार को कोई व्यक्ति नशे की दलदल में फंस गया है तो उसे नशा छुड़वाने के लिए सरकारी नशा छुड़ाव केंद्र में लाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब की युवा पीढ़ी को बचाना चाहती है और नशे का कारोबार करने वाले के खिलाफ राज्य सरकार की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। चंडीगढ़ कंप्लायंस रिडक्शन एंड डी रेगुलेशन टास्क फोर्स के बारे में कल चंडीगढ़ सचिवालय में एक अहम बैठक हुई। चंडीगढ़ में व्यापार को सरल बनाने और शहर के बेहतर विकास के बारे में बैठक के दौरान चर्चा की गई। भारत सरकार के MSME मंत्रालय के सचिव SPL दास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्य सचिव राजीव वर्मा, वित्त सचिव दीपक लाकड़ा, गृह सचिव मनदीप सिंह बराड़ और अन्य इस मौके पर मौजूद रहे। SCL दास को कैबिनेट सचिवालय के साथ UT चंडीगढ़ के लिए डी रेगुलेशन अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने बैठक के दौरान एक संक्षिप्त प्रस्तुति देते हुए बताया कि विनियमन और अनुपालन बोझ को कम करने की कवायद, भूमि उपयोग, भवन विनियमों, श्रम कानूनों और अनुमतियों में प्रमुख नियामक सुधारों को सरल बनाने और कम करने की जरूरत है। बैठक के दौरान व्यापार के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए क्षेत्रीय मापदंडों में ढील देने, भूमि उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया को सरल बनाने और के साथ साथ नियामक अनुमोदकों को डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया गया। महिलाओं के लिए रात के समय रोजगार की अनुमति देने के बारे में भी चर्चा हुई। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के अनूठे शहरी क्षेत्र को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए प्रमुख भारतीय राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों से सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, इजाजत दीजिए, नमस्कार।